आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैलेंसी के बारे में। और वैलेंसी क्या होता है ये हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 में भी जाने हुए हैं, है ना। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट का, यही हम लोग कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में तो पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी आखिर होता कैसे है, वैलेंसी निकलता कैसे है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले टॉपिक का नाम तो वैलेंसी ही रहेगा, वही है आपका टॉपिक का नाम। लेकिन पहले वैलेंसी का डेफिनेशन देखो, और ये सेम टू सेम डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या है देखिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? एक एटम कितना, हाँ, एक एलिमेंट कितने एटम को कंबाइन कर सकता है ना। इसका मतलब यही हुआ। कंबाइन करने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर कितने एटम को समा सकता है, उसको कितना अचीव करने का कैपेसिटी है, कितना खाने का कैपेसिटी है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अभी समझेंगे, एग्जांपल लेंगे ना तो हम लोग समझ जाएंगे कि आखिर होता क्या है वैलेंसी। जैसे पिछले वाले क्लास में हमने आपको दिखाया था टेबल 4.1, ये वाला देख लो सब कोई अपने अपने बुक में। और लास्ट में हम 2 और लिखवाए थे, पोटासियम और कैल्शियम का, है ना। और आज हम लोग बेसिकली 20 एलिमेंट का वैलेंसी निकालना सीखेंगे। हालांकि जब तरीका हम बता देंगे तो आप 100 एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं। आपके सामने पीरियोडिक टेबल है आपके पीछे, उन सारे का आप वैलेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकलेगा उसको हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, और ये तीनों पॉइंट क्या लिखा हुआ है अभी भी बताएंगे, लेकिन पहला आपको समझ में आना चाहिए क्या है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का। एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे उसमें? 1 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों सेम होते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम बनाना चाहें, और यदि मान लीजिए कि ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है और इसका ये आउटर ऑर्बिट है ना, यानी कि पहला ही ऑर्बिट है बेसिकली। और यदि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना? 1, तो यहाँ पे हम लोग इसका 1 बना दिए। ये चीज़ हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में भी सीखे हुए थे, है ना। अब जरा समझिएगा ध्यान से। अच्छा चलो पहले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद क्या है? हीलियम। हीलियम का एटम मान लीजिए कि ये है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका पहला वाला ऑर्बिट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 2। तो इसमें कितने एटम होंगे? 1 और ये 1, 2 होंगे। कोई डाउट नहीं इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, उसके बाद क्या है? लिथियम। अभी बताएंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी इसको हम लोग गहराई से समझेंगे। पहले यहाँ पे हम बना देते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। तो आपको मालूम है पहले वाले ऑर्बिट पे कितना रह सकता है? 2। एक और बच गया, उसके लिए एक अलग ऑर्बिट बनाना पड़ेगा, इतना तो मालूम है कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल। तो आप एक और यहाँ पे कहीं पे भी बना दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद क्या है? बेरिलियम। स्पेलिंग BERYLL है ना, LLIUM, ठीक है स्पेलिंग। चलो गलत होगा तो इसको आप एक बार सुधार लीजिएगा। ठीक है, बताइए। 4 है इसका, तो पहले वाले पे कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर बच गया 1 और 1, 2। अब लिखेंगे अभी, और भी है, बहुत सारा है और समझेंगे, लेकिन पहले इतना समझिए कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है। देखिए आप याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमने आपको क्या बताया था उसमें? कंपाउंड कब बनता है? कंपाउंड का बात कर रहे हैं हम। कंपाउंड कब बनता है? जब 2 एलिमेंट आपस में मिलते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। कार्बन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा क्या है? कंपाउंड है, CO2 बनेगा। कोई डाउट इसमें? हालांकि इसमें अभी हमारा बैलेंस नहीं है, वो हम मान रहे हैं, बस एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि ये कार्बन है और ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, और ये दोनों यदि आपस में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और ये बताइए जरा ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कितने एलिमेंट मिले?
दो एलिमेंट मिले तो जाके हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जो कि एक क्या है, कंपाउंड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप जरा समझिए ध्यान से, हाइड्रोजन जिस प्रकार से यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला, उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन किसी के साथ मिल के रिएक्ट करेगा ना, तो वो भी एक अपना कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन में दिक्कत पैदा होता है। देखिए एक चीज हम आपको यहाँ पे और बता देना चाहते हैं। सबसे पहले हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो ऑर्बिट है ना पूरी तरीके से फुलफिल रहे, पूरी तरीके से फुलफिल रहे। जैसे पहले वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 रह सकता है। तो हर एटम चाहता है कि हमारे पास लास्ट वाले यानी पहले वाले पे 2 रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि यदि ये हमारा एक एटम है, बीच में ये न्यूक्लियस है, तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2 को रहना चाहिए। तो हर एटम चाहता है कि हमारे पास 2 एटम रहे। उसके बाद अगले वाले पे कितना रहना चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एटम चाहता है कि मेरे सेकंड ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे कितना रहना चाहिए, 18 रहना चाहिए। तो हर एटम ये चाहता है कि मेरे तीसरे वाले ऑर्बिट पे 18 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। और ये कब चाहेगा मालूम है, जब वो रिएक्ट करेगा तब। जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन के पास अभी फिलहाल कितना है, 1 है, लेकिन पहले वाले ऑर्बिट में रहना कितना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो अब समझिए ध्यान से, ये जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो इसका पहला तो डिमांड इसका ये रहेगा कि मेरा ऑर्बिट फुलफिल हो जाए। हमने पहले आपको कहा कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि मेरा ऑर्बिट फुलफिल रहे। इसके पास एक ही ऑर्बिट है, लेकिन एक ही ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा और कोई कंपाउंड बनाएगा CO2 के जैसा, तो ये चाहेगा कि मेरा जो ऑर्बिट है वो फुलफिल रहे, यानी कि पूरा हो जाए। और दूसरा वाला भी चाहेगा कि मेरा भी पूरा हो जाए। दूसरा वाला क्यों चाहेगा, है कि नहीं। तो अब जरा समझिए ध्यान से कि जब ये हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन अभी है, बाहर में 1 है। तो ये क्या करेगा ना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। किसको दे देगा, किसी को भी जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा उसको वो दे देगा। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इसका ऑर्बिट तो खाली हो गया। बिल्कुल खाली हो गया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही चीज चाहता है। ये चाहता है, पहला तो ये कि हम अपना किसी को दे दें और हम मुक्त हो जाएं। जिसके जैसे इसके पास 1 था, ये चाहता है कि हम अपना किसी को 1 को दे दें तो हम अपना मुक्त हो जाएंगे, हमको किसी से अब कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा चीज ये चाहता है कि यदि हमको कोई 1 को दे दे तो भी हम खुश हैं। मतलब कि ये 1 के साथ संतुष्ट नहीं है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसको भा नहीं रहा है, इसको संतुष्टि नहीं है। ये चाहता है कि हम जिसके साथ रिएक्ट करें, या तो हम अपना उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो हम मुक्त हो जाएंगे, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कोई झंझट नहीं। दूसरा चीज ये चाहता है कि यदि किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम उसको दे दें, या फिर वो हमको दे दे एगो। अच्छा बताओ, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा तो क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये मुक्त है पूरी तरीके से, ये आराम से अपना जीवन जिएगा। लेकिन यदि कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका डिमांड और फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि पहले पे कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो बताइए, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि हाइड्रोजन जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या फिर किसी से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो अब जरा यहां पे आप सोच के बताइए कि इसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी अभी फिलहाल कितना है, 1 है, क्योंकि ये 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और जैसे ही अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, वैसे ये इसका ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि अभी अधूरा है। पहले इसके पास 1 ही ऑर्बिट है, और 1 ऑर्बिट के पास कितना रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब कि इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और 1 ही इलेक्ट्रॉन को ये अपने में समा भी सकता है, क्योंकि इस पे तो 2 से ज्यादा नहीं रह सकता ना। यही हो गया इसका वैलेंसी। वैलेंसी कितना हो गया इसका, 1 हो गया। अब इस पूरे बात का एक लाइन में निचोड़ यदि हम समझाना चाहें तो ऐसे आप समझिएगा, पूरा चीज भूल जाओ, जो समझे वो भी ठीक है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी। ये समझ गए ना, तो 100 200 एलिमेंट जितना भी आपको दे दे, सबका आप वैलेंसी निकाल सकते हो तुरंत। देखो वैलेंसी का सबसे पहला मतलब तो ये हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब कि कोई एक एलिमेंट
का जो एटम है वो कितना दूसरे से लेने का क्षमता रखता है इलेक्ट्रॉन, या फिर कितना देने का क्षमता दूसरे को भी रखता है, यानी कि दोनों उससे ले भी सकता है और उसको वापस अपना इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी, और इसी कैपेसिटी को क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें और समझिए, दूसरा पॉइंट इसमें समझिए कि यहाँ पे अभी फिलहाल हाइड्रोजन के पास पहला ऑर्बिट है, और पहले ऑर्बिट में हमको मालूम है 2n² वाले फॉर्मूले के तहत कि पहला ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी बनता है। ये पहला तो ये कि अपना इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उसको दे देगा, लो भाई तुम अपना रख लो, और हम दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे CO2 वहां पे बनाया है, ठीक है। या फिर इसके पास ये चांस है कि दूसरे वाले को कहेगा कि भाई देखो मेरे ऑर्बिट पे ना एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमको जरूरत है एक और का, तो तुम हमको एगो दे दो। तो ये लेने का क्षमता कितना रखता है, एक रखता है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। हाँ, एक और लास्ट पॉइंट बताएंगे, हर एटम ये चाहता है कि उसका ऑर्बिट पूरा का पूरा फुलफिल रहे, हमेशा भरा हुआ रहे, ठीक है। चलिए, अब इसका हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 1, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लेने का क्षमता रखता है फिलहाल। अब बात कर लेते हैं हम लोग हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2n², फॉर्मूला 2n², याद है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के तहत पहले वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ना ही ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिट फुलफिल है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि आपका पेट भरा हुआ हो और आपका दोस्त कुछ भी लंच में लाया, आप उससे मांगोगे, नहीं मांगोगे। उसी प्रकार से इसके साथ है, इसका ऑर्बिट पूरा फुलफिल है, इसको किसी से मतलब नहीं है। ये ना ही किसी से मांगेगा इलेक्ट्रॉन और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, क्योंकि ये अभी बिल्कुल सेटिस्फाई है। हमको इससे ये चाह रहा है, ये मतलब एक तरीके से ये कह रहा है बाकी एटम से कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप में फुलफिल है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे लिथियम का देख लीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। तो पहले वाले ऑर्बिट पे 2 होना चाहिए, 2 है इसके पास। उसके बाद 1 बच गया। तो अब जरा एक बात बताइए आप हमको, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छा दूसरे वाले ऑर्बिट पे कितना रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, लेकिन है तो कितना, यहाँ 1 है। तो अब जरा बताइए हमको ध्यान से, रहना चाहिए 8 और इसके पास है मात्र 1। तो जब ये वाला किसी से रिएक्ट करेगा तो ये दूसरे से 7 गो लेगा, या ये अपना 1 किसी को दे देगा, बताओ, दे देगा। यहाँ पे ना बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, बहुत बेसिक सा लॉजिक। देखो, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम हैं और एक मेरा दोस्त है, ठीक है। मेरे पास 7 रुपया है और उसके पास 1 रुपया है, और दोनों को खाना है 8 रुपये वाला आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ पे आधा तोड़ के बात मत बोलना, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है ना। मतलब मेरे पास है 7 रुपया, मेरे दोस्त के पास है 1 रुपया, और आइसक्रीम दोनों को खाना है 8-8 रुपये वाला। तो बताओ दोनों में से कोई खरीद पाएगा, कोई नहीं खरीद पाएगा। तो मेरे पास कितना है, 7 रुपया, उसके पास कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया है। तो हम अपने दोस्त को बोलेंगे कि भाई देखो मेरे पास 7 रुपया है, 1 रुपया का कमी है, तुम हमको दे दो। तो हो सकता है कि वो दे दे, क्यों, क्योंकि मेरे पास 7 रुपया है ना। लेकिन वो कहे कि भाई देखो मेरे पास 1 रुपया है, तुम्हारे पास 7 रुपया है, हमको 7 रुपया देने में थोड़ा सा हिचक लगेगा, क्योंकि 1 रुपया का बात तो है नहीं, 7 रुपया का बात है। तो कोई भी आदमी अपना ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहेगा, बल्कि कम पैसा लेना पड़े ले लेगा, लेकिन ज़्यादा पैसा देना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो वही बात इसके साथ है, इसको कोई भी अपना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि 7 बहुत बड़ा नंबर होता है। कोई अपना दे देगा तो उसको लगेगा कि हम अपना सारा धन संपत्ति ही इसको दे दे रहे हैं, है ना। तो वो क्यों देगा, इसको नहीं देगा, बल्कि ये चाहेगा कि ठीक है भाई हम दोनों को मिलकर कंपाउंड ही बनाना है ना, तुम हमको 7 को नहीं देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको अपना एगो दे देते हैं। हम जब अपना तुमको एगो दे देंगे तो इसका ये ऑर्बिट खाली, ऑर्बिट खाली मतलब ये ऑर्बिट अपने आप खत्म। अब इस ऑर्बिट पे आ जाइए, और इसका तो ये पहले से फुलफिल है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा,
एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अपना किसी को दे रहा है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है वैलेंसी, तो यहाँ पे ये अपना दे रहा है तो कंबाइन कहाँ कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। देखो दोनों ये जिसके साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन करना होगा ना, रिएक्ट करना मतलब कंबाइन करना, और जब तक ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को एक देगा नहीं तब तक कंबाइन ही नहीं करेगा। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को दे देगा तो वो रिएक्ट करेगा, कंपाउंड बनाएगा, और यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक सा लॉजिक क्या लगता है? लॉजिक लगता है कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी एटम अपना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, बल्कि उससे कम ले लेगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं देना चाहेगा। ह्यूमन बिहेवियर है यहाँ, ठीक है। तो इसका वैलेंसी एक, क्योंकि इसके पास एक है, ये अपना देना ज्यादा पसंद करेगा, या फिर ये अपना एक ले भी सकता है किसी से, ठीक है। इसका वैलेंसी 0, यहाँ पे लिखते भी चलिएगा। इसका वैलेंसी कितना है? 1। इसका वैलेंसी 0, इसका वैलेंसी 1, क्योंकि ये अपना एक दे देगा। तो अब आपके मन में सवाल फिर से आना चाहिए ना कि सर 7 को ये ले भी तो सकता है? नहीं लेगा, क्योंकि इसको कोई देगा ही नहीं, क्योंकि 7 को देना बहुत बड़ा बात होता है एगो के मुकाबले, है ना। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका देख लो, पहला वाला ऑर्बिट तो इसका फुलफिल है, दूसरे वाले ऑर्बिट में देखो कितना होना चाहिए? होना चाहिए 8, लेकिन है कितना? 2 है। तो बताओ इसको पूरा करने के लिए दूसरे वाले से कितना लेगा? ये 6 गो लेगा, लेकिन ये 6 गो लेगा, ठीक है, लेकिन ये दे देगा अपना 2 गो, तो क्या नुकसान है इसमें? तो बताओ ये क्या इसको कभी भी कोई दूसरा एटम 6 गो देगा? नहीं देगा, क्योंकि 6 गो ज्यादा नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है। बल्कि ये चाहेगा कि भाई देखो तुम तो 6 गो हमको देगा नहीं, हमको मालूम है, तो हम ही से तुम 2 गो ले लो, है ना। तो ये अपना 2 गो बाहर वाला दे देगा, क्योंकि 2 कम नंबर होता है ना, कम संख्या है, तो ये अपना 2 गो उसको दे देगा, बाकी दोनों मिलके अपना कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इसको चाहिए अपना ये बाहर वाला ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, और जो कि इसको कोई देगा नहीं। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। चलिए एक एक करके हम लोग पूरा आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले में 2 रहेगा, मालूम है आपको, 1, 2 और 3। चलिए बताइए ध्यान से, इसका पहला वाला ऑर्बिट तो पूरा फुलफिल है, दूसरे वाले ऑर्बिट पे होना चाहिए 8, लेकिन है इसके पास मात्र 3। तो इसको पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? 5 इसको कोई देगा, या फिर ये अपना 3 दे देगा? 3 दे देगा, क्योंकि 3 कम नंबर है ना। देखो यहाँ पे ना मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि मांग चांग के काम चलाने वाला हो रहा है बात, कि भाई तुम हमको 5 को नहीं देगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 5 बड़ा नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं देना चाहेगा, बल्कि ये चाहेगा कि चलो तुम मेरा ही 3 को ले लो, लेकिन दोनों मिलके अपना कंपाउंड बना लेते हैं, है ना। तो ये इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, क्योंकि ये अपना 3 को देना ज्यादा पसंद करेगा। तो वैलेंसी इसका कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो बोरोन के बाद क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बोलते चलना है। चलो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो आपको मालूम है पहले वाले ऑर्बिट पे कितना रह सकता है? 2 रह सकता है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। कोई समस्या इसमें? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है। देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, यानी कि बाहर वाले ऑर्बिट पे है कितना? 4 है। इसको अपना फुलफिल करने के लिए चाहिए कितना? 4 चाहिए। तो बताओ दूसरे वाले से ये 4 गो लेगा, ये अपना 4 गो देगा, क्योंकि 4 तो बीच वाला नंबर है, दे भी सकता, हाँ इसमें दोनों हो सकता है इसमें, क्योंकि भाई जब ये 4 को दे सकता है तो इसको ये 4 को ले भी तो सकता है ना। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4। ये तो या तो ये अपना किसी को दे देगा 4 को, या तो उससे 4 को मांग लेगा, क्योंकि देखो जिससे ये अपना कंपाउंड बनाना चाह रहा है उसको भी तो 4 को जरूरत होगा। तो हो सकता है कि वो अपना 4 को इसको दे दे, या फिर ये अपना 4 को इसको दे दे, है ना। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। हो गया। चलिए कार्बन के बाद बताइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो ये हो गया 1, 2,
3 4 5 6 और ये 7। चलिए अब जरा सोच के बताइए, सॉरी ये है क्या, नाइट्रोजन है ना। ये नाइट्रोजन, इसके पास देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास है कितना, 5 है ना। इसको अपना पूरा करने के लिए, अच्छा इसको जो लास्ट में जो हम लोगों को कितना चाहिए, 8 चाहिए ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है कितना, 8, याद रहेगा। ऑक्टेट का मतलब 8, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 3 चाहिए, 3 चाहिए, 5 तो इसके पास पहले से 3 चाहिए। तो अब जरा बताओ, ये 3 अपना किसी से लेगा या फिर ये अपना 5 किसी को दे देगा, 3 ले लेगा। तो इसका वैलेंसी कितना, 3। इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया, 3। सिंपल सी बात, कोई डाउट इसमें। चलो उसके बाद नाइट्रोजन एक एक करके बात करेंगे तो बहुत हो जाएगा ना। चलो हम एक काम करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक बार बता देते हैं। नाइट्रोजन हो गया ना, नाइट्रोजन सॉरी, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद चलो फ्लोरीन के बाद एक नियोन का बताते हैं, ठीक है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, क्योंकि बाकी जो बचा वो तो आप अपने से बना सकते हो, अब है कि नहीं, बन जाएगा। चलो नियोन के बारे में बात करते हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, बचा कितना, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये नियोन का ऑक्टेट पहले से पूरा है 8। तो जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो बताओ ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा कि लेगा, कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ा बात ये कि जिसका ऑर्बिट पूरा फुलफिल रहता है ना, वो बहुत कम रिएक्ट करता है, मतलब ना के बराबर रिएक्ट करता है। अब हम चाहेंगे कि आप आइए इधर डेफिनेशन पे, देखिए ध्यान से। वैलेंसी क्या होता है, समझ में आ गया। वैलेंसी का मतलब ये हो गया कि जब 2 एटम आपस में मिलते हैं कोई कंपाउंड बनता है ना। और कंपाउंड बनने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे शर्त, कि उसका दोनों का अपना ऑर्बिट पूरा हो जाए। ऑर्बिट पूरा कैसे होगा, या तो ये अपना किसी को दे देगा या फिर वो अपना इसको दे देगा। इस तरीके से शेयरिंग करके काम हमारा चल जाता है। तो ये हो गया हमारा वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, देखो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज इसके लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो यही हुआ, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कहीं बोल दे कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। उसी प्रकार से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, बाहर वाला 1, आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट पे कितना है, 1 है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया, ठीक है। इसका कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 होगा इसका, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितना भी रहे वही हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका 2, इसका भी 2, उसके बाद फिर इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 8, यही हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आ जाएंगे थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे, देखो लिखा हुआ है the atoms of elements having a completely filled outermost orbit show little chemical activity, in other words their combining capacity or valency is 0। मतलब ये हो गया कि जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, या तो 2 या तो 8 या तो 18 या तो 32, इस प्रकार से याद कीजिए। जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरी तरीके से भरा हुआ है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, यानी कि उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई समस्या भी इसमें, बात समझ में आई है। उसी प्रकार से ये वाला देख लो, हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है इस पे, यानी कि इसका पहला ऑर्बिट ही इसका क्या बन गया है, लास्ट ऑर्बिट बन गया है, इसके पास 2 है, तो इसका तो पहले से फुलफिल है। क्या ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा या फिर किसी से लेगा, नहीं, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0। उसी प्रकार से आप नियोन पे आ जाइए। नियोन का सेकंड ऑर्बिट पे आपको मालूम है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि इसके पास पहले से है, तो ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। और जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो बताओ क्या कभी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर क्या कभी गेन करेगा, नहीं करेगा। तो यानी कि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, बताओ, हैं 0 हो जाएगा। कोई समस्या, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है।
फास्फोरस, फास्फोरस, हाँ बता देते हैं। हाँ फास्फोरस का बिल्कुल सही पूछा है, 15 है ना फास्फोरस, PHOS PHOROUS, फास्फोरस। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। तो 1 2 इस पे 8 होना चाहिए, 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गया, 1 2 3 4 5। जरा बताइए अब जरा ध्यान से, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे होना चाहिए कितना? 18 होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि थर्ड पे 18 होना चाहिए। लेकिन याद कीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। पिछले वाला क्लास का याद कीजिए आप। हालांकि 2n² फॉर्मूला के तहत हम मानते हैं कि इस पे कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट और तो लिखा हुआ था ना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं। ये पिछले वाले क्लास में हमने लिखा था यहाँ पे, है ना। तो अब जरा बताओ, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 2 3 4 5 है, और जब ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बनाएगा तो इसको पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट को पूरा करने के लिए चाहिए कितना? 8, है ना। और इसके पास है कितना? 5। तो ये अपना 5 किसी को देगा या फिर अपना पूरा करने के लिए 3 किसी से ले लेगा? 3 ले लेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी इसका हो जाएगा 3। लेकिन आपके बुक में इसका दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, 3 और 5 दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 5 लिखा हुआ है, उससे घबराना नहीं है। एक जगह पे आपको लग सकता है कि सर 5 है तो ये अपना 5 किसी को दे भी तो सकता है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर को समझो। कोई आदमी अपना ज़्यादा पैसा देना चाहता है क्या? नहीं देना चाहता है। तो यदि आप एग्जाम में 3 भी लिख के आते हो ना तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन 5 नहीं ही लिखना, क्योंकि आपने जो कुछ भी यहाँ पे समझा है वो किस बेसिस पे समझा है कि कम लेना चाहेगा या फिर कम देना चाहेगा। तो एक चीज यहाँ पे 5 लिख दिया बुक में, तो क्या उसके चलते हम पूरे कॉन्सेप्ट को बिगाड़ दें? नहीं, यहाँ पे 3 भी सही है और वो 5 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फास्फोरस हो गया। उसके बाद एक दो और बता देते हैं हम। चलो क्लोरीन का बताते हैं। क्लोरीन छोड़ो, आर्गन का बताते हैं। आर्गन, क्लोरीन तो बहुत आसान है। आर्गन का बताइए कितना है? 18 है। चलिए 18 है तो पहले वाले पे कितना रहेगा? 2। उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 10, सॉरी 8 2 10 हो गया। इस पे कितना? 8 4 5 6 7 और 8। चलिए इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 है, इस पे फुलफिल है पूरा। तो क्या ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा? बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा ये किसी के साथ, क्योंकि इसका पूरा का पूरा फुलफिल है। तो जब रिएक्ट नहीं करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ना किसी को देगा ना किसी से लेगा। तो इसका वैलेंसी कितना? 0। क्या इसका वैलेंसी आपके बुक में 0 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, कोई समस्या इसमें? तो अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोग सीख रहे हैं इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है आपके सामने। हालांकि 2 अभी और हमारा बच रहा है जो हम अलग से लिखवाए थे आपको, हाँ पोटासियम और कैल्शियम का, वो भी बता देंगे हम। बताने का क्या जरूरत है, वो तो अब आप खुद अपने से भी निकाल सकते हो, है ना। चलो पूछेंगे आपसे, लेकिन पहले यहाँ पे एक बार बताओ कि वैलेंसी में आप क्या देख रहे हो। वैलेंसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ मिल के एक कंपाउंड बनाना चाहता है, ठीक है। और कंपाउंड बनाने के चक्कर में ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कुछ हमको तुम दे दो, हम कुछ अपना तुमको दे देंगे, है ना। और शेयर किस प्रकार से करता है? किस बेसिस पे? कम बेसिस पे। मतलब कि भाई देखो तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम तो हमको नहीं देगा, हमको मालूम है, तो मेरे पास कम है, हमसे ही तुम ले लो और दोनों मिल के अपना कंपाउंड बना दो। इस प्रकार का इसमें चलता है। तो इसमें जिसके पास कम रहेगा ना वही शेयर करेगा अपना। समझ में आ गया? तो ये तरीका था हमारा वैलेंसी को निकालने का। तो सारे का सारा वैलेंसी आपके बुक में दिया हुआ है। अच्छा अब जरा आप बताइए, पोटासियम है ना, पोटासियम का एटॉमिक नंबर है 19, है ना। तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है, जिसका वैलेंसी कितना होगा बताइए? 1। पहले वाले पे 2 रहेगा, उसके बाद 8 8 2 10 8 18। हाँ इसका वैलेंसी आउटर मोस्ट पे कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो ये अपना 1 किसी को दे देगा, क्योंकि 1 देना बहुत आसान है, 7 लेना बहुत हार्ड है।
तो ये अपना एक किसी को दे देगा, तो पोटेशियम का वैलेंसी कितना हो गया 1। तो पोटेशियम के वैलेंसी के बगल में आप लिख लीजिए, इसका हो जाएगा 1, है ना। 19वां नंबर नहीं है आपके बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे 19वां नंबर डाल के पोटेशियम लिखिए और पोटेशियम का वैलेंसी 1 लिख दीजिए, हो जाएगा, हो गया। हाँ, और कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो पहले वाले पे 2 रहेगा, उसके बाद 8 और फिर 8 और फिर लास्ट में कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये अपना 2 किसी को दे देगा और कंपाउंड बना लेगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब जरा बताओ कि अब यदि एग्जाम में 1 से 20 तक में किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी पूछ दे तो क्या बता दोगे। इसके लिए क्या जरूरी है, बस इसके लिए जरूरी है, हाँ इसके लिए जरूरी है एक चीज का मालूम होना बस, और वो है आपका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका इसमें यह है कि एकदम पोयम के तरह इसको याद कर लो, शुरू से लेकर लास्ट तक, वो भी एक सांस में। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इस प्रकार से, है ना। तो जिस तरीके से आपको याद करना है आप उस तरीके से याद कर लीजिए। एग्जाम में ये जो 20 तक है कम से कम जो हमने आपको लिखवाया है, ये क्लास 10 तक आपको काम दे देगा, ठीक है। तो वैलेंसी किसी का भी आप पूछे, बस आपको उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नया टर्म है, वो हम सिखाए थे ना कल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ 2 4 8 8 ऐसा कुछ करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, फास्फोरस का कितना है टोटल एटॉमिक नंबर, 15 है इसका एटॉमिक नंबर है 15। तो इसका बोल दे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि पहले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे कितना है और तीसरे पे कितना है। तो पहले पे कितना है 2, दूसरे पे 8, तीसरे पे 5, यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको बोलने का तरीका बड़ा सिंपल है, 2 8 5। कोई पूछ दे कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 5 है, तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा ये 2 8 5 बोल रहा है, मतलब कि उसके पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे ऑर्बिट पे 5 है। उसी प्रकार से आप जरा बताइए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जबकि उसका एटॉमिक नंबर 20 है। पहले पे 2 ऐसे नहीं, एक साथ बताओ, जैसे 2 8 5 2 8 8 2, बिल्कुल सही बात है, 2 8 8 2। क्यों, क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट पे 2 रहेगा, दूसरे वाले पे 8, तीसरे वाले पे फिर 8 और लास्ट में 2, बात खत्म। बाय, कोई डाउट इसमें? चलो, तो इस प्रकार से हमारा वैलेंसी वाला टॉपिक भी पूरी तरीके से खत्म होता है। देखिए वैलेंसी आपके बुक में लास्ट वाले कॉलम में पूरा का पूरा वही दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से मैच कीजिएगा, बिल्कुल सेम निकलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगभग कितना बता दिए हैं, 6 और 4 10 बता दिए हैं। अब तो आपके सामने 20 है, 20 में से किसी का भी वैलेंसी आप पता कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, मालूम चल गया है ना। बस इसमें एक बात याद रखना होता है, पहला तो एटॉमिक नंबर, और दूसरा ये देखो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा है तो वो शेयर नहीं करेगा, कम है तो वो अपना किसी को दे देगा, और यदि ज्यादा है तो वो किसी से अपना ले लेगा। जैसे मान लो कि किसी के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 गो है, तो क्या ये कभी 6 को देगा, नहीं देगा, बल्कि दूसरे से 2 गो ले लेगा, दूसरे से ले लेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज था हमारा वैलेंसी में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में, ठीक है। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मेरे हिसाब से आपको वैलेंसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप वैलेंसी 1 से 20 तक का निकालने का खुद से कोशिश कीजिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है, और निकाल के उसको आप मैच भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।